Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स। सॉरी टुडेज रीडिंग इज़ टर्किश कॉफ़ी कप प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो मैं इतना कैंडल वैक्स कर रही हूँ आजकल कि मेरे मुंह पे सिर्फ कैंडल वैक्स ही कैंडल वैक्स है। ओके, सो प्रिटी आई एम वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दिस मोमेंट। इसका मतलब है एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे, तो और इसको शुभ बनाते हैं हम। ओके, सो आप जानते ही हो डार्किश कॉफ़ी रीडिंग्स और प्रेडिक्शंस मैं बहुत पहले से ही कर रही हूँ। उसके अलावा मैं सैंड रीडिंग्स भी करती हूँ और रोज़ पेटल रीडिंग्स भी कर रही हूँ, लेकिन आजकल रोज़ नहीं मिल रहा है मेरे मार्केट में, और मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ड्राइड है वो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी रोज़ पेटल रीडिंग्स को लेके आने के लिए फिर से। और डेफिनेटली सैंड रीडिंग्स मैंने इंडिया में फ़र्स्ट किया है, कॉफ़ी कप रीडिंग्स भी किए हैं। सो प्लीज़ आप इस तरह का रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। ओके, एज वेल एज टैरो प्रेडिक्शंस तो है ही। डेस्टिनी के ऊपर बहुत सारे रीडिंग्स मैंने दे दिया है, प्लीज़ देख लेना। आप लोगों को करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न था, ठीक है, क्वेश्चंस था, तो डेफिनेटली उसका आंसर भी मैंने दिया है। नाउ ये जो टर्किश कॉफ़ी है, दिस इज़ नॉट द ऑर्डिनरी फिल्टर कॉफ़ी। ओके, दिस इज़ द टर्किश कॉफ़ी। ठीक है, जो डेफिनेटली डीप कलर होता है इसका, एंड डेफिनेटली इसके बहुत पुराने टेक्निक है। ओके, इसको यूज़ किया जाता था, ओके, स्पेशली इजिप्शियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी यूज़ किया जाता है, अभी भी लोग उसको पीते भी है। इट्स वेरी पॉपुलर ओवर देयर एज वेल एज वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी पॉपुलर है। तो ये जो टेक्निक है इसका ओरिजिनल डेफिनेटली हुआ है इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, तो चलो हम इससे प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, कैसे आप बदलने वाले हो, कैसे हालात बदलने वाले हैं। डेफिनेटली भले ही ये रीडिंग जनरल प्रेडिक्शन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके पास क्लियरली आपको रास्ता दिखे ताकि आप अपने डेस्टिनी तक ज़रूर पहुँचो। ओके, दिस रीडिंग इज़ फॉर मेल फीमेल, सभी लोगों के लिए है, कोई भी सिचुएशन के लिए देख सकते हो सकता है इसमें आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल स्टडीज़ कुछ भी आ सकता है। तो कैसे आपका लाइफ परिवर्तन होगा, फ्यूचर आपका कैसा रहने वाला है, आप कैसे बदल जाने वाले हो। ठीक है, सो लेट मी सी दिस, एंड डेफिनेटली इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो पार्ट ऑफ इट में रेजोनेट, पार्ट ऑफ इट में नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट। जो भी रेजोनेट करेगा आप ले लेना, बाकी को प्लीज़ छोड़ देना। ठीक है, सो लेट मी ट्राई, लेट मी सी व्हाट इट कम्स। तो यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ हॉट वाटर एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रिंक इट। उसके बाद हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा थिक किया जाता है इसको, इस तरह से पानी हॉट वाटर डाल के इसको थिक किया जाता है। ओके, आई थिंक इट्स इनफ, थोड़ा सा लिटिल बिट आई नीड इट मोर। आप देख रहे हो यहाँ पे धुआं आ रहा है। ओके, सो एक्चुअली इट्स वेरी कैन से ना, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे बदल जाने वाले हैं, उनका ज़िंदगी किस तरह से बदलेंगे, एंड डेफिनेटली उनके फ्यूचर कैसा रहेगा। ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ दैट आई नीड टू ड्रिंक इट। इसके बाद ये इन्फ्यूज़ होने देना है 2 से 3 मिनट। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली ही दिखाई देगा। तो इट हैज़ हैपेंड, सो डेफिनेटली मैं इसको इन्वर्स करने वाली हूँ। ओह वाओ, ओके, आजकल का दिन में मैंने टाइम भी नहीं है, मैं नेल पॉलिश को भी चेंज करूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्सटर्नल ब्यूटी मेरे से मेंटेन नहीं हो पा रहा है इतना प्रेशर्स में। इंटरनल ब्यूटी मैं कर पाती हूँ। ओके, आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, बट
बाहर का कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ओके। बेसिकली यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, कैन यू सी दिस शेप? ओके, तो इस तरह से मुझे दिख रहा है। दिस इज़ लाइक अ, देखो दिस इज़ साइकोलॉजी, ठीक है, एक एक पर्सन को एक एक तरह का दिखाई देगा ना। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ बफेलो और अ काओ, या हो सकता है दिस इज़ अ गोट, कोई भी एनिमल का स्पिरिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या क्या लेटर्स दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, मुझे ए दिखाई दे रहा है, द नंबर 4 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है, कोई ऊँट दिखाई दे रहा है, कैमल दिखाई दे रहा है मुझे। ओह वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पे डिज़ाइंस किस तरह से आए हैं आप देखो। ओके, अरे मुझे थोड़ा सा 1 सेकेंड आप दे देना, आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी। जे लेटर यहाँ पे है, वाई है, टी है, आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है या नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि नहीं पता चला कि टैरो में तो पता चल जाता है, बट समथिंग हॉर्स विद अ मैन। तो सेजिटेरियस हो सकता है कोई, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस का वाइब्स है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई आर्थ साइन हो सकता है। किसी कंट्री का यहाँ पे फ्लैग दिखाई दे रहा है, झंडा दिखाई दे रहा है। मैं इंडिया से बोल रही हूँ, मतलब ये नहीं है कि इंडिया का ही झंडा है, कोई भी देश का हो सकता है वो, कि बहुत सारे लोग देखते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज से। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स हो रहा है कि करेंटली इस तरह से हो सकता है कि आप किसी प्रेशर में हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी आपके करंट हालात, वर्तमान हालात अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है प्रेशराइज्ड हो आप। आदर तो किसी का कंट्रोल में हो आप, ठीक है, मे बी योर बॉस, मे बी हो सकता है एग्ज़ाम्स का प्रेशर हो, या हो सकता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जीतना हो, इसका प्रेशर है, हो पाएगा या नहीं। कोई इंटरव्यू हो सकता है, रिलेशनशिप में किसी से रिस्पॉन्स में येस या नो सुनने का टेंशन है, फैमिली में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही को दिया जा रहा है और बहुत सारे लोग उसके स्किप कर रहे हैं। हो सकता है कि पूरा परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप ही के कंधों पे आ चुका है, ना आपको समय मिल रहा है इधर उधर कुछ करने का, ना आपको, मतलब आप सिर्फ भागते ही जा रहे हो ज़िंदगी में। और आपको कहीं ना कहीं पे ये फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है कि लास्ट में जो होगा वो सही होगा या नहीं। ओके, आई कैन सी द लॉ ऑफ कर्मा। जैसे आप एक्शंस करते जाओगे, जैसे आप काम करते जाओगे, जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट, ठीक है, कुछ चीज़ अगर वो बना रहे हैं, उसका जो कला है, समझो इस बात को, उसका जो कला है, ठीक है, उसका जो स्किल है, वो कंटिन्यूस उसके ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है, वो उसको छोड़ता नहीं है, और फाइनली में जाके जो प्रोडक्ट निकलता है तो वो बेहतरीन से बेहतरीन होता है। ओके, तो इसी तरह से आप अगर कोई चीज़ में इन्वॉल्व हो तो वहाँ से क्विट नहीं करना है आपको। आपको विश्वास रखने हैं इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में, कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड, कि ज़रूर एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई बीमारी से गुजर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे डॉक्टर के पास जाए। सो डॉक्टर या फिजिशियन हमें क्या बोलते हैं? सो जस्ट गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, ठीक है, गो फॉर दिस टेस्ट, दैट टेस्ट, ताकि वो भी डायग्नोसिस कर पाए और वो उनको भी जानकारी हो, एक्सपर्ट। सो डेफिनेटली मुझे अगर एक्सपर्ट वर्ड याद आया है, ऑफकोर्स चैनलाइज हुआ है, सो ऑफकोर्स ये चीज़ डेफिनेटली है कि एक्सपर्टाइज से हो सकता है कि आप कंसल्ट करो, ठीक है, इन फ्यूचर, या आप खुद एक्सपर्ट बनो उस चीज़ का। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आप जिसको लेके पढ़ाई कर रहे हो। सपोज़ आप फाइनेंस को लेके पढ़ाई कर रहे हो, कॉमर्स को लेके पढ़ाई कर रहे हो, आर्ट्स को लेके पढ़ाई कर रहे हो, या आप उस डिपार्टमेंट में हो, या आप अपने बिजनेस का देख रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक कैमल एक ऊँट है जो पहाड़, जिस तरह से बोलते हैं ना कि अगर रेगिस्तान है और अगर ऊँट है, उसका मतलब ये है, कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब कोई भी माहौल पे वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आधा तो रेगिस्तान में हो सकता है वहाँ से कुछ मैसेजेस आ जाए आपके लिए, या हो सकता है वहाँ पे जाके आपको स्टे करना पड़े। अभी आप बताओगे रेगिस्तान में हम जाके स्टे करेंगे, अरे नहीं, दुबई भी तो रेगिस्तान ही है,
तो वहाँ पे 2 लोग स्टे ही कर रहे हैं ना, दैट इज़ जस्ट बिसाइड इट, ठीक है। सो राजस्थान भी तो डेजर्ट है, बट राजस्थान में तो लोग रह ही रहे हैं ना। सो डेफिनेटली सिटी हो सकता है जिसके आसपास रेगिस्तान हो, ऑलराइट, और वहाँ पे आपको परमानेंट हो सकता है जॉब मिले, या आपका शादी हो रहा है उस जगह से रिलेटेड, कुछ हो सकता है कि आप ट्रैवल करो फॉर हॉलीडे पर्पस, ठीक है। आप लग रहा है मुझे, पहले जिस तरह से बोला जाता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्लो डिसीजन पहले लेते थे, लेकिन फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने वाले हो। किसी नतीजे पे आप पहुंच नहीं पा रहे थे इन द पास्ट, बट इन फ्यूचर आप डेफिनेटली उस तरह से पहुंचोगे, और आपका जीवन का जो सक्सेस है उसी पे नज़र आ रहा है, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देयर आर डिफरेंट यू कैन से स्ट्रक्चर्स। एक स्कॉर्पियो भी आ चुका है, देखो, अगर हम इस तरह से इमेजिन करें, इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, दिस इज़ अ स्कॉर्पियो। हो सकता है आप कैंसर पाइशिस स्कॉर्पियो में से कोई हो, आप बहुत ज़्यादा लॉयल रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे वफादार इंसान, जो दगाबाज बिल्कुल भी नहीं, वो आपका हाथ ज़रूर थामेगा, क्योंकि वो आपके लिए बना है एंड यू आर डिज़र्विंग, ठीक है। जो आपके लिए नहीं बना है, द पास्ट एनी टॉक्सिक कनेक्शन जो आपके लिए हेल्दी नहीं था, वो आपको सिर्फ डंक मारा करता था या करती थी, आपको सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है, तो उससे आपको पीछा छूट जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यू आर जस्ट हैंगिंग हियर, यहाँ पे एक हैंग्ड मैन आया है। मतलब हैंग्ड मैन क्या है? इट्स अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे हैंग्ड मैन पाइशिस, ओके, आई कैन सी इट, हैंग्ड मैन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ है जो स्टक हो चुका है, जो चीज़ आप अटक गए हो, जो चीज़ से आप कंफर्टेबल नहीं थे, उस चीज़ से आप उभर रहे हो, ठीक है। आपका भी माइंड जो है ना, हो सकता है कि कुछ इंसान को देख के हमको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होता है, हमको जिस तरह से खाना देख के हमें होता है, उस तरह से इंसान को भी देखे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट। तो साइकोलॉजी ये बताते हैं कि हमारा वो आदत है, किसी के ऊपर हमारा मोह बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम उनसे रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश करते हैं, बट अगर वो हमारे लिए बने हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनबन होगा, फिर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन वो कंटिन्यूसली हमारे साथ एक्सप्लोर तो नहीं करेंगे। तो इन फ्यूचर आप डेफिनेटली एनर्जी में रहोगे कि कोई आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, बिकॉज यू विल बी क्वाइट डिटरमाइंड। आपका तजुर्बा दिन दिन बढ़ता जाएगा और मैजिकल थिंग्स विल बी हैपनिंग टू यू। मैजिकल किस तरह से आप बोल सकते हो, किस तरह से दी मैजिकल? मैजिकल यही है कि आप पहले जो काम नहीं किए थे बिल्कुल भी, आपका तरक्की हो रहा है। किस तरह से? आपका विजडम, आपका ज्ञान बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आइदर आप नॉलेज कर रहे हो बहुत ज़्यादा बुक्स से, इंटरनेट से, जो भी, या आप कोई जगह पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हो और वहाँ का जो माहौल है, पॉलिटिक्स है, उसको समझ रहे हो, और वही चीज़, ठीक है, आप निजी ज़िंदगी में भी आपको कोई भी इस तरह से फूल नहीं बना सकते। फूल बताओगे तो फूल इज़ अ रिस्क टेकिंग कार्ड, वो फूल नहीं है, ठीक है। बेवकूफ़ आपको नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ थिंग। नाउ लेट मी सी फ्रॉम द सॉसर। फिर भी यहाँ पे हो सकता है कि किसी का यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र ज़रूर है, कोई यहाँ पे हीलर है, कोई यहाँ पे साइकेट्रिस्ट बन सकता है इन फ्यूचर, कोई यहाँ पे फिजिशियन बनेंगे, कोई यहाँ पे डेफिनेटली सर्जरी करेंगे, या कोई यहाँ पे किसी का कृतिका नक्षत्र हो सकता है, कोई यहाँ पे अपने देश के लिए बहुत कुछ करने वाले, डेवलपमेंट, ठीक है, हो सकता है। प्रोजेक्ट वर्क करोगे, हो सकता है कि आप कुछ जगह पे जाओगे जहाँ पे आपको बहुत पसंद आएगा वो जगह, हो सकता है उस जगह पे आप स्टे करना शुरू कर दो एंड उस जगह के लिए आप बहुत ज़्यादा तरक्की लेके आओ, ठीक है। और अपना ही नाम नहीं, पूरा फैमिली का नाम जो है आप रोशन कर रहे हो। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज हो रहा है, आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आपका देखने का नज़रिया, लोगों के साथ बातचीत करने का नज़रिया, हो सकता है आप पहले इंट्रोवर्ट थे या शाय थे, लेकिन उसके बाद आप धीरे धीरे आप लोगों के साथ मिक्सअप हो रहे हो। कुछ लोग बोलोगे नहीं हम तो इंट्रोवर्ट नहीं थे, हम तो मिक्सअप होते ही है लोगों के साथ। वहाँ पे चीज़ डिफरेंस यही रहेगा कि आप समझ पाओगे लोगों का इंटेंशंस, और आप अपने आप को दूर रखोगे उस इंसान से या वो लोगों से जो आपके हित में बिल्कुल बात नहीं करते, ठीक है। सो विल अंडरस्टैंड द रिस्क्स ऑफ पीपल, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लॉयल फ्रेंडशिप्स, कनेक्शंस आप डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हो।
यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखो एरो एंड द बो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड अ सजिटेरियस, ठीक है। आपके लक्ष्य पे, ठीक है, कोई भी आ नहीं सकता। आपका जो हाई ड्राइव है टूवर्ड्स करियर, ठीक है, जो आप पहुँचना चाहते हो, डेफिनेटली आपका अगर कोई टारगेट है लव लाइफ रिलेशनशिप में, तो वो भी फुलफ़िल होगा, जो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मैजिशियन दिखाई दे रहा है विद द हैट। अगर आप इस चीज़ को इमेजिन करो तो मैनिफेस्ट आप तभी कर पाओगे ना गाइज, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, बिलीव एंड देन यू मैनिफेस्ट। विश्वास करो तब जाके मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आप विश्वास ही नहीं करो तो वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ मैनिफेस्टेशन। चाहे आप 10,000 चैनल देख लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बताते हैं, जब हम इस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं तभी वो चीज़ हमारे पास आता है। हाँ, उसके साथ साथ हार्ड वर्क चाहिए, परिश्रम चाहिए, मेहनत चाहिए, ठीक है। वैसा नहीं होता है कि हमने कुछ लिख दिया, बोल दिया तो ही हुआ। नो, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, बी लॉयल इन योर रिलेशनशिप। जो भी आप कर रहे हो आप भी लॉयल रहिए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पार्टनर भी लॉयल रहे तो आपको भी लॉयल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का जो भी मनोकामना है तो वो पूरा होगा। कब होगा? जब वो खुद एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा शांत रहने का ज़रूरत है। आपको शांति नहीं मिल रहा है, आपको मन में बेचैनी होता है, रात के समय पे जाग जाते हो आप, ठीक है, और आप फिर ब्लेम दे देते हो। ये सब नहीं होगा। यू नीड टू बी वेरी काम एट द सिचुएशन। आप गुस्सा कर रहे होंगे कि मैम यदि क्या बोल रही है, नहीं, यही है, आपको शांत होना है, तभी जाके चीज़ आपके पास आएंगी। आप ऐसे बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस इज़ लाइक बटरफ्लाई, व्हेन यू जस्ट स्टे काम देन इट विल बी देयर। अगर आप उसके पीछे भागते हो, व्हेन यू चेज इट विल गो। तो खुशियाँ एक तितली की तरह है, मैं इसका हिंदी वर्जन बोल रही हूँ। खुशियाँ एक तितली की तरह है, जितना आप भागोगे वो और चला जाएगा, जितना आप शांत बैठोगे आपके ऊपर वो होगा। सो हैप्पीनेस इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, ओके। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। किसी के साथ अपना हैप्पीनेस जोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। खुद हैप्पी रहे तब जाके सब कुछ मैनिफेस्टेशन होगा। ओके आज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, सो यहाँ पे देखो, दिस इज़ योर आई। एक आई बंद है और एक खुला है। मतलब क्या है ना, आपका विजन क्लियर नहीं है। नो, इट्स नॉट क्लियर। आपको पता नहीं चल रहा है, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। अभी भी आप स्टिल एंग्जाइटी में हो कि आपके लिए फ्यूचर में क्या सर्टेनली, ठीक है, कोई पर्सन या कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, कोई तरक्की होगा या नहीं। उसका मतलब ही यही है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हो। यहाँ पे होली क्रॉस आ चुका है, ठीक है, दिस इज़ द क्रॉस। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है यू हैव टू, यू कैन से, बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। आपको और विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ छेद है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका मतलब है क्या ना, कि कुछ क्रैक्स है जो हमारे होते हैं ना कि विंटर सीजन में, ठीक है, सर्दी के समय पर। सर्दी का समय एक तरह का समय होता है जहाँ पे क्रैक्स आपको मिलता है अपने पैर तले, फिर जितना भी पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। उसी तरह आपके लाइफ हो सकता है कुछ क्रैक्स से भरे हो, आपको उससे हील हो जाएगा, डेफिनेटली हीलिंग होगा। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर मेरे मुंह से निकला है विंटर सीजन, सर्दी के समय, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कैन बी द मंथ्स जहाँ पे आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, पूरी तरह से हकीकत में बदलने वाले हैं। सो हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग। नाउ आई विल जस्ट गेट इट वेरीफाइड बाय सम ओरेकल कार्ड्स, ठीक है। आपको प्लीज़ वेट करना है 1 सेकेंड के लिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे बदलेंगे, क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या परिवर्तन होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा बेसिकली। ओके, फ्लेक्सिबल 19 नंबर, ओके, ऑब्जर्वर 1349, हायर पावर, ओके, ऑलराइट, मेंडिंग, आई टोल्ड यू, मेंडिंग मतलब अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे, अगर आपके साथ किसी का भी इशू था, वर्क रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ, वो आपको पता है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। मेंडिंग मतलब रिपेयरिंग। और मैंने ये भी बताया था ना
कि कोई कारीगरी कर रहा है, कोई यहाँ पे क्राफ्ट हो सकता है, क्राफ्ट इंडस्ट्री में हो या फैशन टेक्सटाइल में जाओगे। तो यहाँ पे मुझे जिस तरह से दिख रहा है ना, रिलेशनशिप में भी ना रिपेयर होना ज़रूरत है, तो यहाँ पे रिपेयर होगा। यहाँ पे आपको ऑर्ब्स दिखाई दे रहा है, ऑर्ब्स, कैन यू सी द ऑर्ब्स ओवर हियर। ऑर्ब्स मतलब क्या है, स्पिरिट्स है, जो स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हमेशा रहने वाले। दिस आर द स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पे देखो, कैन यू सी दैट, यहाँ पे गोल 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 गोल। सो दीज आर द ऑर्ब्स, जिसको बोला जाता है स्पिरिट गाइड्स, वो आपके साथ हमेशा है। ओके, ऑल राइट। यांग एनर्जी, सो ऑफ कोर्स आप लोग डिवाइन सोलमेट यूनियन डेफिनेटली आपका होगा। यहाँ पे 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लीडरशिप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि उस एरिया में आप जाओ। दूसरा चीज़ है, आप अपने हायर पावर में रहोगे, आप अपने अथॉरिटी में रहोगे, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोई आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, और सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कैन यू सी द की ओवर हियर, 4 इज़ द नंबर फॉर स्टेबिलिटी। 11 हो सकता है कि 40% चार्ज आप देखो अपने मोबाइल पे, या कहीं ना कहीं भी 444 कमेंट्स देख रहे हो, या 22 देख रहे हो, 11 देख रहे हो। सो यू कैन सी लाइक दैट। ऑब्जर्वर, जो कोई आपको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो अपना हिडन फीलिंग्स जो है ना नहीं बता पा रहे हैं, और अगर आप कर रहे हो ये चीज़, आपका नज़र किसी के ऊपर है और आप इस तरह से कर रहे हो, सो स्टॉप डूइंग दैट। यहाँ पे बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहना है आपको। मतलब क्या है, आपको ओपन रहना है, हार्डकोर इस तरह से नहीं रहना है कि नहीं मुझे यही करना है। नो, यू नीड टू मेक योर बॉडी ऑल्सो फ्लेक्सिबल। मतलब आपको अपना शरीर के ऊपर भी ध्यान देना है। ओके, ऐसा नहीं सिर्फ काम काम काम, रिलेशनशिप, प्रेशर्स, नो, यू नीड टू बी रिलैक्सड ऑल्सो, और आप करोगे भी, ठीक है। सो यहाँ पे भी है कि ये भी हो सकता है कि आपको बहुत दूर तक देखना है। आपका जो एम्बिशन है, आपका जो डिज़ायर्स है, डेस्टिनी आपका साथ ज़रूर देगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा देखो कि आगे जाके क्या होगा। ओके, सो यू नीड टू बी फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। फ्यूचर गोल्स आपको बना लेने हैं, चाहे पर्सनल गोल हो, प्रोफेशनल गोल हो, ठीक है। सो दिस आर आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, आप क्या चाहते हो, आप डेफिनेटली क्या डिज़र्व करते हो, और आपके पास क्या क्या है। Alright, so this is all about today's reading, and I hope you like it. So if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Wet Truth always exposes darkness and will expose darkness, guys.